हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। तो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की संख्या है जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी कंपाउंड को कम्प्लीटली एल्केन्स में कन्वर्ट करने में। एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड असाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सैचुरेटेड मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है और असाइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब ओपन स्ट्रक्चर, इसलिए एल्केन्स को हम सैचुरेटेड असाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी यानी कि IHD। तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन को आप कन्वर्ट करोगे एल्केन में। एल्केन में कन्वर्ट करने में आप ब्रेक करोगे सिग्मा बॉन्ड को, तो यहाँ पर आपकी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसका IHD 1 आया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि साइक्लो एल्केन नहीं, आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में, जो कि क्या होना चाहिए, ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर आपकी 2 रिंग है, तो सबसे पहले आप एक रिंग के बॉन्ड को ब्रेक करोगे किसी एक को। ठीक है, ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए होगा, फिर आप दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ब्रेक किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक हुआ है एक, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन्स में। तो यहाँ पर आपका IHD 2 हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ भी आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए इस साइक्लो जो ये आपकी रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग है, इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका IHD कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला है क्या, कैसे हम IHD कैलकुलेट करते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम IHD बोलते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2 से। ठीक है, जहाँ पर आपका C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H आपका क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X आपका नंबर ऑफ हैलोजन एटम और N आपका नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है, आपको ये चीज़ नोट यहाँ पर करनी है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन IHD में कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको कंसिडर नहीं करते। आपको केवल कंसिडर करना है कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन और नाइट्रोजन को। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और देखते हैं कि इसका मतलब है क्या। IHD अगर 0 हुआ तो इसका मतलब होगा कि या तो उसके पास कोई रिंग नहीं है या फिर उसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि एल्केन्स है। अगर किसी कंपाउंड का IHD 1 आता है तो उसका मतलब ये है उसके पास या तो एक रिंग होगी या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का IHD 2 आता है तो उसका मतलब है या तो उसके पास 2 रिंग होगी विथ नो मल्टीपल बॉन्ड, या फिर उसके पास 2 डबल बॉन्ड होगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड विथ नो रिंग, या फिर एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड होगा। अगर IHD 3 आता है तो उसका मतलब है कि या तो उसके पास 3 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड, या फिर 3 रिंग हो सकती हैं, या फिर 2 रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड, या फिर
एक रिंग के साथ 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब हम IHD 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, IHD 5 के लिए भी। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IHD कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, हेलोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे 0 0 हैं, ठीक है। तो इस नंबर्स को आप फॉर्मूले में फिट करोगे तो इसका IHD 4 आएगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 4 मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोजन के, ताकि ये आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड एल्केन्स बना ले, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड और 1 रिंग होती हैं, इसलिए इसका IHD 4 हो गया, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, तो टोटल कितनी हो गई 4, तो IHD 4 हो गया। ऐसे ही आपका एनिलीन है, एनिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N, ठीक है। तो इसमें आपकी कार्बन 6, हाइड्रोजन 7, हेलोजन है ही नहीं और नाइट्रोजन 1 है, तो IHD कितना आया 4 आया। फॉर्मूले में सब वैल्यू रखोगे आप तो इसका IHD भी 4 आएगा। अब आपका क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। नाइट्रोजन बेंजीन के लिए भी आप निकालोगे तो IHD 5 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखो ब्रैकेट में लिखा है वी कैन नॉट कंसीडर फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के लिए कंसीडर हमें नहीं करना है। ऐसे ही आप बेंजोइक एसिड का भी निकालोगे तो IHD 5 आएगा। ऐसे ही आपका 4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड है, इसका अगर आप निकालोगे तो यहाँ भी आपका IHD 5 आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स। तो पहला आपका क्या है, ये ब्यूटाडाइइन है। इस ब्यूटाडाइइन को आपको कन्वर्ट करना है एल्केन में, यानी कि ब्यूटेन बनाना है। तो यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ रिक्वायर्ड होगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हुए, 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हुए, ठीक है। तो इसलिए इसका IHD कितना आया 2। अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड यहाँ पर होंगे, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1 यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको, ठीक है 3। तो इसका IHD कितना आया 3। अब आप यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सीन में, तो 1 तो आपको यहाँ रिक्वायर्ड होगा इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, और 1 रिंग को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आपका एल्केन बन सके, ठीक है। तो इसलिए इसका IHD कितना आया 2, ठीक है। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, ठीक है, बेंजीन का, तो IHD कितना है 4। इसका मतलब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हो गए 3। अब आपका बन गया ये साइक्लोहेक्सेन। तो अब आप उस पूरे रिंग को आप कन्वर्ट करोगे ओपन चेन में, तो 1 और रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसलिए इसका IHD आ गया 4, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यूबेन का कैसे निकालते हैं। तो क्यूबेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो होता है C8H8, यानी कि कार्बन 8 होते हैं और हाइड्रोजन भी 8 होते हैं, इसलिए आप क्यूबेन का DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ कार्बन +1 फिर माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका हेलोजन और नाइट्रोजन तो है नहीं, तो सिंपली आप इससे भी निकाल सकते हो, तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब आपके एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका
यहाँ पर इन्होंने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H10, ठीक है। और इन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है रिंग में, तो कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड रिंग में होगा तो डबल बॉन्ड का तो एक हाइड्रोजन यूज हो जाएगा उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर रिंग को आप ओपन चेन में कन्वर्ट करोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए इसका IHD यानी कि DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका IHD यानी कि DBE कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो ये इसकी सारी पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर होने की, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही दे रखा है कि डबल बॉन्ड इन द रिंग, यानी कि कंपाउंड के पास एक डबल बॉन्ड और एक रिंग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वीडियो फिर यहाँ पर आपकी समाप्त होती है, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।